ये बहुत सारे आइकॉनिक लीडर्स हैं जिन्होंने इतनी बड़ी सफलता को हासिल करके दिखाया और एक विश्वास दिलाया कि सेब सब क्यों करना चाहिए। एक गांव का निकला हुआ एक किसान आदमी जो गरीब है, ब्राह्मण है, और इस बिजनेस में आकर के एक अमीर ब्राह्मण बन जाता है। हमेशा इतिहास में ऐसी कहानी पढ़ने मिलती है कि एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था, एक गरीब ब्राह्मण था, लेकिन लाल बहादुर शर्मा जी ने कहानी बदल दी। अब उनके नाम के आगे गरीब ब्राह्मण नहीं बल्कि एक अमीर ब्राह्मण लगता है। कोई आदमी चाहे तो अपने बैरियर को तोड़ सकता है, ऐसा उन्होंने करके दिखाया। ये राशन का कोटा चलाने वाला एक नॉर्मल पढ़ाई लिखाई करके गांव से निकलने वाला लड़का अगर चाह ले तो कुछ क्या नहीं किया जा सकता है। इस बिजनेस में आपको भरोसा करके दिखाया कि इतने लोग अगर डिसाइड कर लें तो कोई किसी भी मकाम को हासिल किया जा सकता है। ये व्यक्ति जगुआर कार से चलता है, जगुआर गाड़ी से, और आप देखेंगे इंटरनेट पे सर्च करके देखना कि जगुआर ड्राइव करने वाले किस प्रोफाइल के लोग होते हैं, जगुआर जिनके घर में जगुआर ओनर किस प्रोफाइल के लोग होते हैं, और ये फॉर्च्यूनर ओनर किस प्रोफाइल के लोग होते हैं, और ये मर्सिडीज ओनर किस प्रोफाइल के लोग होते हैं। जब उस प्रोफाइल को आप चेक करोगे तो आपको प्राउड होगा कि एक दिन वो प्रोफाइल आपका और आपके परिवार का बन सकता है। इन लोगों ने भरोसा दिलाया कि किसी भी मकाम को हासिल किया जा सकता है। इन्होंने सफलता की एक ऐसी कहानी बना के दिखाई कि एक आम आदमी चाह ले तो भरोसा करके अपने परिवार का इतिहास बदल सकता है। ये वो लोगों की श्रेणी है। ये लगातार 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 बनते चले जा रहे हैं और लोगों को विश्वास दिला रहे हैं एक दिन आपका भी नाम हो सकता है। तो क्यों सेब सोप करें। आप हजारों लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो, इंस्पायर कर सकते हो, इसलिए भी सेब सोप कर सकते हो। आप अपनी जरूरतें हो रही हैं, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए भी कर सकते हो। आप अपने सपने पूरे करने के लिए भी कर सकते हो। एक साधारण सा लड़का भीड़ में से गांव से निकल के आता है और चाह ले तो क्या कुछ नहीं कर सकता है। ये तस्वीरें आप देखेंगे 2009, 2011, 2020 और फिर 2023 आपके सामने। ये जीती जागती उदाहरण है, जीती जागते तस्वीरें हैं। चाह ले तो क्या कुछ नहीं कर सकता। क्या मैं इनका परिचय ये बोलूँ, ये दूं कि BMW में चलते हैं? क्या परिचय मैं ये दूं कि आज ये डेली का 1 लाख रुपए कमाते हैं? क्या परिचय मैं ये दूं कि आज 5 स्टार जिंदगी जीते हैं? नहीं, ये परिचय छोटा है, ये परिचय छोटा है। इन्होंने अपना जीवन बदलने के लिए नहीं बल्कि रोजी रोटी कमाने के लिए बिजनेस को ज्वाइन किया था। इनका जीवन बदला, बड़ी बात है। लेकिन इससे बड़ी बात क्या है, इस साथी के साथ में जिन लोगों ने कंधे मिलाए उनका जीवन बदला है। ये सबसे बड़ी बात है। तो क्या बात करोगे? प्रोफाइल आप ऐसे चेक कर सकते हो। ये प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल है, और ये अभी, लेकिन प्रोफाइल आदमी का क्या फर्क पड़ता है कहां से हो। किसी झोंपड़ी में पलने वाला कबीर भी हो सकता है, रैदास और रविदास भी हो सकता है, और वो मार्क जकरबर्ग भी हो सकता है, और भारत का प्रधानमंत्री और भारत के माननीय राष्ट्रपति की कुर्सी तक भी पहुंच सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी छत के नीचे है और कहां पर है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। और प्रोफाइल ये भी हो सकता है, वो तो टेम्परेरी है। ये प्रोफाइल उनको दिखता है जिनको लगता है कि बड़ी गाड़ी जिसके पास वही बड़ा आदमी, जिसका घर बड़ा वो बड़ा आदमी, जिसकी जमीन बड़ी वो बड़ा आदमी। लेकिन मैं बोलता हूं जिसके सपने बड़े वो बड़ा आदमी, जिसका जिगरा बड़ा वो बड़ा आदमी, जिसका कमिटमेंट बड़ा वो बड़ा आदमी। वो तस्वीर को तो बदल के दिखा सकता है, वो यहां से यहां भी पहुंच सकता है। ये आपने तय करना है। आप बोलोगे भीड़ तो ढेरों की बनती है, आज भी आए ढेर भर के, 3-4 बार में बुलाए गए सिल्वर, इतने सिल्वर बनते हैं। कौन पूछता है सिल्वरों को? आती है भीड़, चली जाती है। लेकिन कोई एक ऐसा इंसान है सिल्वर की बेल्ट पहनने के बाद ईमानदारी, कमिटमेंट, मेहनत, समर्पण, सीख, ललक सब कुछ झोंक देता है, लेकिन बहानों को नहीं आने देता, और वो एक दिन कंपनी के सर्वश्रेष्ठ मकाम यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर के खिताब को हासिल करता है। क्या फर्क पड़ता है? किसी भी मकाम को आप हासिल कर सकते हो, ये आपने तय करना है। और सेब सब क्यों? मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, और मेरा सौभाग्य है कि मैं दमदार छटे हुए लोगों से पूछ रहा हूं, जो डायमंड बनना चाहते हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूं। एक राजा के 3 सुपुत्र थे, 3 राजकुमार थे। किसके थे? राजा के। राजा के 3 सुपुत्र, 3 राजकुमार। राजा अपना राजकाज बढ़ा रहा था, विस्तार कर रहा था, जैसे आप अपनी टीम बढ़ाना चाहते हो दिन रात। वो अभी राज्य का विस्तार करना चाहता था, राज्य का विस्तार खूब किया। उसे लगा कि मैं कब तक करूंगा, मेरा तो अंत समय आएगा ही, मेरे जो सुकुमार हैं इनको भी परीक्षा ले ली जाए, संभालना तो इन्हीं को है। राजगद्दी का हकदार कौन है चेक कर लेते हैं। उन्होंने 3 साल के लिए धार्मिक यात्रा की प्लानिंग कर ली, आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए। पुत्रों को बोला कि 3 साल के लिए जा रहा हूं, लौट के आऊंगा। 1-1 बोरा गेहूं दे दिया तीनों को।
3 साल के बाद मुझे वापस चाहिए, पहले को, दूसरे को, तीसरे को, एक एक बोरा गेहूं दिए। बड़े वाले को दिए, उसने सोचा कि महाराज को वापस करना है, उत्तराधिकारी की कुर्सी को साबित करना, अपने आप को, पात्रता को। उसने बढ़िया एक स्ट्रांग रूम ढूंढा, एक दिन में चौकीदार, एक रात में चौकीदार लगा दिया, 7 ताले लगा करके और गेहूं को अंदर बंद कर दिया कमरे में, स्ट्रांग रूम में। दूसरे वाले ने बोला कि कितने भी स्ट्रांग रूम में बंद कर दूं, खा जाएंगे चूहे, खा जाएगा गुन, खराब हो जाएगा। और उसने क्या किया, समझदारी दिखाई, 10 किसान बुलाए, 10-10 किलो गेहूं उनको उधार दे दिया। बोले जाओ ऐश करो, मजे करो, 3 साल के बाद मेरे को वापस दे देना टाइम पे। और तीसरे वाले ने क्या किया, एक जमीन ढूंढी, बेकार सी बंजर जमीन, और खुद गया, मजदूर लिए, हल चलवाया, तैयारी करवाई, अब एक बोरा गेहूं को फेंकवा दिया। एक फसल की, फिर दूसरी फसल की, फिर तीसरी फसल की, फिर चौथी फसल की, फसल पे फसल, फसल पे फसल। और 3 साल के बाद महाराजा साहब वापस आए, बोले मेरे गेहूं वापस दो। पहले बड़े ज्येष्ठ पुत्र से पूछा, उसने बोला चलो महाराज, ताला खुलवाया गया, सारे गेहूं बेकार हो चुके थे। दूसरे को बोला लाओ गेहूं, दूसरे ने सारे किसान बुलवाए, सारे के 10-10 किलो वापस ले लिए, और महाराज को बोला महाराज गिन लो, पूरे के 100 किलो हैं पूरे। तीसरे वाले से बोला लाओ, बोले महाराज मेरे साथ वापस चलना पड़ेगा, बाहर आपको, महल के बाहर। और उन्होंने देखा कि 1000 बोरा से कई सारे ट्रक वहां लदे खड़े हुए थे। महाराज ये आपके गेहूं हैं, ये आपको तय करना है। अपलायन वही थे, एजुकेशन वही थी, डिग्री वही थी, सब कुछ वही था। कॉमन सेंस भी आदमी के अंदर होता है, परमात्मा ने सबको दे के भेजा है। कोई भी आता है कुछ भी बोल के चला जाता है, कोई भी आता है कुछ भी बोल के चला जाता है। वह बात जो आपको बोली जाती है, वह बात टीकम सिंह राठी को भी बोली जाती है, जसवीर को भी बोली जाती है, कृष्णपाल को भी बोली जाती है, लाल बहादुर शर्मा को बोली जाती है, देवेंद्र राघव को बोली जाती है, लक्ष्मण चौधरी को बोली जाती है, संदीप त्यागी को बोली जाती है, विजयपाल सिंह को बोली जाती है, और वही आपको बोली जाएगी। बोलने के बाद रिएक्ट क्या करते हो? ऑक्सीजन जब कार्बन से मिलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना देती है, लेकिन हाइड्रोजन से मिलती है तो जीवन दायिनी पानी बना देता है। यह आपको तय करना है कि रिएक्शन क्या करते हो आप। स्थितियां अलग अलग हो सकती हैं, कुछ भी अलग अलग हो सकता है। जिस मकसद से आप यहाँ पर आए हैं, डायमंड की शिप की सोच लेकर के, मैं चाहता हूं डायमंड शिप का जो बीज आज आपके मन में बोया गया है, उसके लिए मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि एक दिन आप भी टीकम सिंह राठी जी की तरह इस डायमंड बेल्ट के हकदार बने और इस स्टेज पर आकर के इस सम्मान के हकदार बने। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। थैंक यू। मेरा सौभाग्य है कि मेरठ में मैं इस बिजनेस मीटिंग में, मैं किसी भी बिजनेस मीटिंग में पहली बार मेरठ में आया हूं। सेफ शॉप काम करते हुए, सेफ शॉप में मुझे 20 साल हो गए। जो आज बिजनेस आपने देखा, 2003 में मैंने बिजनेस देखा था और 2023 चल रहा है। सेफ शॉप की यात्रा मेरी 20 साल की हुई, लेकिन 20 सालों में मेरठ मैं अपनी बिजनेस लाइफ में पहली बार आया हूं, इससे पहले कभी आया नहीं। और किसी शहर में आप पहली बार जाएं 20 साल में, ऐसा नहीं है। मेरा जन्म आगरा में हुआ, कर्मस्थली आगरा ही थी। अभी कर्म भूमि मेरी पूरी भारत है, लेकिन भारत के कोने कोने में मैं घूमा। पूरे भारत में सबसे पहले क्रांति का बिगुल जहां से बजा, एक बार आज़ादी के लिए मिशन की शुरुआत यहां से हुई थी। और मुझे लगता है कि एक और आज़ादी की आवश्यकता है, वो आज़ादी है आर्थिक आज़ादी। उसके लिए भी एक पहल करने की और आवश्यकता है। मेरठ वीरों की भूमि है और मुझे प्राउड है कि ऐसी धरती पर आने का मौका मिला। यहाँ पर वो भी डायमंड शिप के जश्न में मेरठ से लगातार डायमंड निकल रहे हैं। एक बहुत बड़ा कारवां मेरठ में है और मुझे लगता है मेरठ का कारवां मेरठ तक नहीं सिमटेगा, एक दिन हिंदुस्तान के कोने कोने में परचम फहराएगा यहाँ की सफलता का। मैं आप सभी सीनियर लीडर्स को, गोल्डन क्लब, ब्लू क्लब और हमारे रेड क्लब के लीडर्स को कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं। आज आप और हम इस मंच पर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, इस हॉल के नीचे इकट्ठे हुए, तो उसके पीछे एक ही कारण और वो सेफ शॉप। सेफ शॉप नहीं होता तो शायद हम और आप बात नहीं कर रहे होते। और मन में बहुत सारे सवाल लेकर के आप आए होंगे, बहुत सारे सवाल कि सेफ शॉप ही क्यों, बहुत सारी कंपनियां हैं, यही क्यों, मेरा होगा कि नहीं होगा, मैं डायमंड बनूंगा कि नहीं बनूंगा, ये तो पुलिस में थे इसलिए बन गए, जसवीर जी तो लंबे हैं, स्मार्ट है इसलिए बन गए, कृष्णपाल जी तो बढ़िया दमदार बोलते हैं, दमदार जोश के बादशाह हैं इसलिए बन गए, एलबी शर्मा जी तो बढ़िया किसानों में जान पहचान तगड़ी रही होगी इसलिए बन गए, विजयपाल जी पढ़े लिखे क्वालिफाइड थे इसलिए बन गए, पता नहीं मैं बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा। बहुत सारे सवाल
और इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हो सकता है आप यहां तक पहुंचे, और मुझे लगता है कि सुबह से आप हर उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। ढेर सारे सवालों के जवाब बहुतों को मिले होंगे, कोई बात आपके दिल तक जरूर पहुंची होगी, मुझे पूरा भरोसा है। और एक बात ही आदमी को आगे ले जाने के लिए, किसी मकाम तक पहुंचाने के लिए काफी होती है। और इसमें ढेर सारे लीडर्स जिन्होंने आज इस मकाम को हासिल किया, ढेर सारे लीडर्स जिन्होंने आज एमराल्ड की रिकॉग्निशन ली, कोरल बने, पर्ल बने, सिल्वर बने, और बहुत सारे प्रोफाइल के लोगों ने इस बिजनेस में अलग अलग स्टोरीज आप लोग देखते सुनते होंगे, जिन्होंने इस बिजनेस में डायमंड बन के दिखाया और डायमंड बनते हुए लगातार मकाम को हासिल कर रहे हैं। इस बिजनेस में लगातार लोग करोड़पति क्लब को क्वालिफाई कर रहे हैं, लगातार लोग ऐसे हैं जो करोड़पति से भी आगे निकल रहे हैं, अपने ड्रीम कार का सपना पूरा कर रहे हैं, अपने घर का सपना पूरा कर रहे हैं, अपने माँ बाप को देश विदेश घुमाने का सपना पूरा कर रहे हैं, उनकी धार्मिक यात्राओं को कराने का सपना पूरा कर रहे हैं। लोग ऐसे लोग हैं जो हजारों की तादाद में हैं, जिन्होंने शुरुआत 1 से की थी और संख्या 0 0 0 0 0 0 0 लगातार उसके पीछे लगती चली जा रही है। और आज ऐसे ढेर सारे लोग हैं जिनमें जोश है, उत्साह है, उमंग है, कमिटमेंट है, एक जज्बा है कुछ कर गुजरने का, अपने परिवार के लिए, अपने नाम कमाने के लिए, अपने घर को कुछ किसी कहीं पर पहुंचाने के लिए वो जोश है। और उसी भीड़ का हिस्सा, इसी में से निकलने वाले कुछ आप लोग यहाँ पर हैं। और मुझे लगता है कि जो लोग भी आज यहाँ पर हैं, आने वाले 3 से 4 साल के अंदर एक दिन आपका भी नाम कॉल किया जाएगा एज ए डायमंड के रूप में, और वो सक्सेसफुल आदमी के रूप में, जो न बल्कि अपने परिवार के लिए कुछ करके दिखाएगा, उदाहरण बन के दिखाएगा, बल्कि वो उन सारे लोगों के लिए भी जो लोग इंस्पायर होते हैं जिन लोगों को देख करके। एक बार एक नदी में हाथी की लाश बह रही थी, नदी में हाथी की लाश बह रही थी, और कोई ने देख लिया कि कहां मुंह मारता फिरूंगा, हाथी है। हाथी के ऊपर बैठ गया, खूब चोंच मारी, खाना खाया, ठंडा पानी बह रहा था, संग से पानी पी लिया और बहता जा रहा था। नज़ारे देखने मिल रहे हैं वो अलग, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वहीं पेट भरो, वहीं पानी पियो, वहीं नज़ारे देखो। नदी लगातार बहती जा रही थी। नदी का लक्ष्य है, नदी का लक्ष्य, हर नदी का लक्ष्य है समा जाना। कहां? वही अंतिम लक्ष्य है, नदी का गोल है, नदी का लक्ष्य है कि समुद्र को पा लेना, जहां से निकली उसी को पा लेना। और कोए को रेडीमेड मिल गया और नदी बहती जा रही है, वह सिर्फ भोजन खा रहा है, पेट भर रहा है, पानी पी रहा है, पेट भर रहा है, पानी पी रहा है, पेट भर रहा है। और बहते बहते घंटों लगे, दिन लगे, हफ्ते गुजरे, और कई हफ्ते गुजरने के बाद नदी ने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, जाकर के महासागर में मिल गई। महासागर में जब मिलती है तो दूर दूर तक वहां पर पीने के लिए पानी नहीं है, और जब महासागर में मिलते हैं तब तक वो हाथी भी गायब हो चुका होता है। अब न भोजन है और न पानी है, तो प्रयास कर रहा है फड़फड़ाने का, उड़ने का, लेकिन नहीं है, क्योंकि जिसके जीवन का लक्ष्य, उसे लगता है कि सिर्फ, किसी के जीवन का लक्ष्य अगर लगता है कि सिर्फ पेट भरना ही हो सकता है जीवन का लक्ष्य, तो अंत में वही हाल होता है जो उसका हुआ। नदी तो अपने लक्ष्य के साथ जी रही है, अपने बहाव के साथ चल रही है, उसका कोई लक्ष्य है, और सिर्फ पैदा हो जाना और बड़े हो जाना और पेट भर लेना, फिर बच्चे कर लेना और बूढ़े हो जाना और निकल जाना, यह जीवन का लक्ष्य कभी नहीं हो सकता। यह तो कोई भी चिड़िया भी कर लेती है अपने जीवन में। जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य तो जरूर होगा, जीवन का मकसद तो कोई ना कोई जरूर होना ही चाहिए। और जो लोग अवेयर हैं, जो जागरूक हैं, अपने जीवन का मकसद ढूंढ लेते हैं, अपने जीवन का मकसद ढूंढ लेते हैं, लक्ष्य को ढूंढ लेते हैं। और लक्ष्य कहां पर है? लक्ष्य हर कदम कदम पर है, हर जगह पर लक्ष्य है, कदम कदम पर लक्ष्य है। वो बहना जो कलाई पर राखी बांधती है, देखो उसके आंखों में क्या है। वह पिता जिसके घर में जन्मे, जो बेटा जो आपके घर में जन्मा, वो मां जिसने आपको जन्म दिया, वह परिवार जिसके लिए आप मुखिया बने हो, हर कदम कदम पर आपके लिए लक्ष्य है, लक्ष्य ही लक्ष्य बने पड़े हैं। और लक्ष्यों के लिए आदमी कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो सकता है, कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो सकता है। और यहां पर आपने देखा कि टीकम सिंह राठी जी ने बोला कि मैं अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, और वह वो बेटे को बढ़ाने के लिए उन्होंने ये भी लक्ष्य हो सकता है।
आपके जीवन में क्या लक्ष्य हो सकता है। इस क्षेत्र में हर वर्ग के लोगों ने, बुजुर्ग लोगों ने, महिलाओं ने, बच्चियों ने, बहनों ने हर क्षेत्र में सफलता लेकर के दिखाई है। आपने ढेर सारे हमारे यंगस्टर्स को देखा, हर उम्र हर वर्ग के लोगों को देखा। एमराल्ड बन के दिखाया हमारे बीच में एक हमारी सीमा सोनी, कहाँ है, यहाँ है सीमा सोनी, ये देखिए आपके सामने एमराल्ड लेवल पर 2500 की टीम बना के दिखाई है आपके बीच में। ढेर सारी महिलाएं हैं जो हर क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रही हैं और लगातार सफलता को हासिल कर रही हैं। इस बिजनेस को लगातार फैमिली बिजनेस है और बिजनेस में क्या खुशी है। ये डायमंड महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं डायमंड क्लब की, इनको देखेंगे, इनके चेहरे को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन होता है। 360 डिग्री का परिवर्तन हो सकता है। तो मैं आप सबका स्टेज पर आह्वान करना चाहता हूं कि आइए, मंच आपका इंतजार कर रहा है, आइए, इंतजार कर रहा है। हम लोग तो नॉर्मल पढ़े लिखे लोग थे, नॉर्मल एजुकेशन वाले लोग थे। जसवीर पूरी ग्रेजुएशन पूरी नहीं कर पाए, कृष्णपाल कर नहीं पाए, और बाकी पता नहीं किसी ने करी होगी तो नकल से भली करी होगी, ठीक है। क्योंकि मैं तो इनको जानता हूं ना, 5-7 साल से देख रहा हूं, इनको कुछ बोला तो लिखना नहीं आता। तो लेकिन अभी रियल घोड़ों की जरूरत है हमें, और मुझे मालूम है वो उन लोगों से पूरा हॉल भरा पड़ा है। अब आपकी जरूरत है तो चल दे। कितने लोगों के दिल में कुछ कुछ हो रहा है यहाँ पर, यहाँ। अगर यहाँ हो रहा है तो यही की सुनना, इसको हावी मत होने देना। और ये स्टेज, ये मंच एक दिन आपका होगा। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। गो डायमंड। थैंक यू।